क्या निफ्टी आपको भी ट्रैप कर रहा है? कल हमने 5 मिनट चार्ट में जो एलियट वेव एनालिसिस किया था, उससे भी कुछ अलग तरह का मूवमेंट दिखा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 5 मिनट चार्ट में निफ्टी एलियट वेव को डिकोड कर लिया है। तो आज के एनालिसिस को अंत तक ज़रूर देखिए। पहले हम लोग निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 5 मिनट चार्ट में वेव काउंट को डिकोड करेंगे। चलिए चलते हैं निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस। मैंने आपको 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं निफ्टी डेली चार्ट पर। तो उसमें से एक जो पॉसिबिलिटी जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें वेव 5 का फ्रैक्टल चल रहा है और 1 दिसंबर से अभी तक ये एक कम्प्लेक्स करेक्शन में चल रहा है और जिसके कारण कन्फ्यूजन भी बहुत हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक ये ए बी सी बना और ये ए बी सी ने मिलके बनाया डब्ल्यू। इसके बाद आपने देखा 3 फरवरी को इस तरह से बड़ा गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला और फिर ये बड़ा रेड कैंडल बना। यहाँ से यहाँ जो अपमूव हुआ, इसको हम लोग 5 के 3 का 3 भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बना है, इसको स्मॉलर फ्रैक्टल में भी देखेंगे तो ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये करेक्टिव वेव का ही एक फ्रैक्टल है। यानी ये ऊपर एक्स बना रहा है। जो एक्स होता है, ये हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से देखिए, ये है वेव ए, ये वेव बी और ये वेव सी। मार्केट को इस लेवल से 6 फरवरी से अभी तक ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कल हमने बात की थी निफ्टी में 26,300 पॉसिबल है। लेकिन आज आपने देखा कि निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और नीचे ही क्लोज किया। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको ओपनिंग के साथ ही पता चलता। और मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं कि प्रीजुडिस होके कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक आप लाइव चार्ट को ध्यान से एनालाइज नहीं कर लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं, कोई ट्रेड डिसीजन मत लीजिए। इस डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको ओपन इक्वल टू हाई दिखाई पड़ेगा क्लियरली। ये देखिए, ये जो कैंडल है, इसका ओपन और हाई दोनों सेम है, 25,906.70। तो आप उसी जगह में लगभग हाई भी है। तो इसका जब भी ओपन इक्वल टू हाई होता है तो इंट्राडे मूवमेंट बियरिश होता है। तो उसको देखने के बाद अगर किसी ने बियरिश साइड का सेटअप देखा, और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया हुआ है कि बियरिश सेटअप क्या होता है और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तब होता है जब आपको अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप दिख रहा हो। तो उस तरह से अगर आप डिसिप्लिन्ड होके आज ट्रेड किए होंगे, आपने बेहतर रिजल्ट पाया होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम लोग 26,300 की बात सोच रहे हैं तो ये फिर इस तरह क्यों हुआ? इसका देखिए यहाँ पे कि ये एक्स का सबवेव सी है।
तो सी कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये लग रहा है कि ये अपने 5 फ्रैक्टल्स बनाना चाह रहा है। तो 6 फरवरी से कल 11 फरवरी के टॉप तक ये वेव 1 है, और तो ये वेव 2 का करेक्शन हो रहा है, जिसके कारण आपको ये करेक्शन दिखा। और डेली चार्ट में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया, तो आप यहाँ देखिए 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,751.70, और आज निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी जगह सपोर्ट लिया और थोड़ा ऊपर क्लोज किया। लेकिन आप ये 6 फरवरी और 9 फरवरी को, ये दोनों कैंडल को जब आप देखते हैं, तो आपको यहाँ पर एक गैप दिखेगा। इस गैप को अगर भरना है, तो निफ्टी को 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 25,690, यहाँ तक आना होगा। ये वेव 2 के लिए। और इसके बाद फिर वेव 3 मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 5 मिनट चार्ट के स्मॉलर फ्रैक्टल्स में क्या इस मूवमेंट के साथ सिंक हो रहा है। मैंने आपको अभी डेली चार्ट में बताया था कि 6 फरवरी के बाद का जो अपमूव है, उसको हम लोग 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस से देखेंगे कि क्या ये डेली चार्ट के वेव काउंट के साथ सिंक में है। इसको फिर से देख लीजिए डेली चार्ट। ये है 6 फरवरी का कैंडल। इसके बाद जो ये ऊपर जा रहा है, एक्स का सी है। ये एक्स है, ये ए, ये बी और ये सी। सी है तो 5 सबवेव बनेगा। तो इसमें 5 सबवेव में स्मॉलर फ्रैक्टल में ये जो 1 है, ये 1 आपको फिर 5 सबवेव में डिवाइड होगा। फिर ये 2 है, ये करेक्शन है। इसके बाद 3 फिर 5 सब वेव में, 4 एक करेक्टिव वेव होगा, फिर 5 एक इम्पल्स होगा ऊपर की ओर। तो इसको देखते हैं अब 5 मिनट चार्ट में। देखिए ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसको मैंने कल आपको बता दिया है। देखिए ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए। और ये 5 मिलके बना 1। इसके बाद यहाँ ये 10 फरवरी के बाद से जो करेक्शन हुआ, ये भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जिसके कारण कन्फ्यूजन बहुत हो रहा था। और मैंने इसमें कल के ड्राइंग से, कल के काउंट से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि मार्केट ने ऐसा सजेस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 हुआ, मतलब कि ये 5, ठीक है। इसमें फिर ए, बी और सी बना। सी में 5 सबवे आपको दिख रहे हैं क्लियरली, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये ए बी सी मिलके बनाया डब्ल्यू। इसके बाद ये एक्स है। इस जगह में 15 मिनट चार्ट में आप देखेंगे तो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है, जो बता रहा है कि 6 फरवरी से जो इस तरह से अपमूव जा रहा था, वो ट्रेंड अभी खत्म हो गया और अब नीचे की ओर आएगा करेक्शन। इस पर भी देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया हुआ है, और ये आप अप्रॉक्स लेवल देख लीजिए। 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 25,793। 50% Fibonacci retracement level is 25,735, and 61.8% Fibonacci retracement level is 25,678। जब ये करेक्शन इस 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक आ जाए, तो ये जो गैप बना हुआ है ये फिलअप हो जाएगा। तो इस जगह में जो कल हमने काउंट किया था वो सेम नहीं है, उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। और उसके कारण मुझे जो लग रहा था कि 25,900 के आसपास जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी आना चाहिए,
लेकिन मार्केट ने ईज़ी इस तरह से कर दिया कि ये सीधे देखिए इस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ। अगर आप इसमें जो मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये नहीं है, 1 मिनट, दिस वन। इसमें देखिए, ये इंट्राडे सीपीआर आज का जो मैंने कल ही आपको बताया हुआ था और ये 50% मूविंग एवरेज है, सॉरी 50 मूविंग एवरेज है। तो ये आज के इंट्राडे सीपीआर को पहले ही कैंडल ने ब्रेकडाउन इस तरह नीचे कर दिया, यानी यहाँ पर बाय का कोई सीन नहीं था और 50 मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग है, जिससे कि आपको क्लियरली ये पता चल रहा है इससे भी कि बाय नहीं करना है, शॉर्ट सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको अगर कंसिस्टेंट होना है तो आपको हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप चुनना होगा। और ओपन इक्वल टू हाई का जो कंसेप्ट है वो भी इसमें भी क्लियरली दिख ही रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट। यानी कल के काउंट में मॉडिफिकेशन जरूरी था। अब क्या हुआ है देखिए, डब्ल्यू सेम उसी जगह में है, एक्स उसी जगह में। जो वाई में क्या होता है, वाई में फिर ए बी सी इस तरह से बनना है। तो देखिए ए कैसे बना है, यहां से यहां ए, फिर बी जो है देखिए ए बी सी बना है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको धीरे से समझिए। इस बी को भी देखिए ए बी सी, ये तीनों फ्रैक्टल दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये जो सी बना है, ये सी में भी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, ये एक डायगोनल है। सी में किस तरह का डायगोनल होता है, एंडिंग डायगोनल होता है। यानी यहां से यहां जो W है ये एक फ्लैट करेक्शन है, इसके बाद ये कनेक्टिंग लिंक है X, इसके बाद Y जो है देखिए ये A और ये B, ये कितना परसेंट गया है देखिए इसका, यहां पे आप देखिए ये 61.8% से थोड़ा ऊपर है, 78.6% से नीचे है। यानी ये एक जिगजैग करेक्शन है। ये ए, ये बी और ये सी। सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ मैंने आपको बताया 5 सबवेव स्ट्रक्चर, यहाँ सी है तो ये भी 5 सबवेव स्ट्रक्चर है। आज जो गैप अप हुआ तो सॉरी गैप डाउन हुआ, ये 1 है, इसके बाद ये 2, 2 में ए बी सी इस तरह से बना, और ये 3, फिर 4 एक बाउंस आया और ये 5। अब इसमें थोड़ा सा कल होशियार रहने की जरूरत है। ये 4 ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, या अगर यहीं तक मैं 4 मान लेता है मार्केट तो 5 नीचे आएगा। तो 4 इस तरह हो सकता है, फिर ये 5 नीचे की ओर आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि इस तरह का थोड़ा सा वेरिएशन है। वेव 4 कंप्लीट हुआ है या थोड़ा सा बाकी है, ये कल आपको लाइव मार्केट में देखना होगा। डे ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। तब तक ट्रेड नहीं करें जब तक आपको सेटअप समझ में नहीं आ रहा हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी और दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जो स्ट्रेटेजी बन सकता है वो आपसे शेयर किया हुआ है। वीडियो ऑलरेडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें और पहले पेपर ट्रेड करें, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।